अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। MTM न्यूज़ की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दो अहम अच्छी खबरें हैं, एक सऊदी गवर्नमेंट की जानब से, एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से। पहले जो सऊदी गवर्नमेंट की जानब से है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया में कोई भी गैर मुल्की जो है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सऊदी अरबिया में गैर मुल्की जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक। पहले ये जो था ये सिर्फ उनके लिए था जो बिज़नेस इकामा वाले थे, यानी बिज़नेस इकामा होल्डर थे, वो खरीद सकते थे सऊदी अरबिया में प्रॉपर्टी। कोई एक आम इंसान जो है वो सऊदी अरबिया में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब कोई भी जो है, कोई भी शख्स जो इकामा होल्डर है, 3 मेन शराइत हैं। पहली ये कि उसका इकामा वैलिड होना चाहिए, उसके बाद दूसरी ये कि उसकी कोई और सऊदी अरबिया में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे इसके लिए ये शर्त रखी है कि जितने भी इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आपको अबशर की मदद से, यानी कि अबशर पे ही इसकी एप्लीकेशन के ज़रिए आपको सबमिट करने होंगे। बेसिकली नॉर्मली तो आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे जो आपका एग्रीमेंट होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी आपको करके, तो बाकी जो गवर्नमेंट की नज़र में, यानी कि गवर्नमेंट को जो रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने, वो अबशर की मदद से होगा। वैसे मेरे ख्याल में तो एक नॉर्मल इंसान को इससे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सऊदी अरबिया में बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत से अच्छी जो है वो जॉब्स पे लोग हैं, तो उनके लिए मीन्स के ये बेहतर है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो है वो तो इकामा के पैसे पूरे नहीं कर सकता, तो वो किस तरीके से कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदेगा। और दूसरे नंबर पे एक और अहम चीज़ कि यहाँ पे तो जो आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो वो हम पैसे नहीं निकाल सकेंगे। और मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर हमने ले ली है और उसके बाद हमारा इकामा कंपनी रिन्यू नहीं कर रही है, कोई इशू हो गया, तो वो प्रॉपर्टी का पता नहीं फिर क्या बनेगा। बहरहाल सऊदी गवर्नमेंट की जानब से जो है वो इस चीज़ की अब इजाज़त दे दी गई है कि कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सिर्फ 2 डोजेज़ का था, और उसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी बूस्टर डोज की पॉलिसी नहीं थी। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो इकामा होल्डर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्होंने भी चाइना की वैक्सीन लगवा ली है, उनके लिए बूस्टर डोज जो है उसकी पॉलिसी भी लाई जा रही है। विद इन 1 वीक जो है वो बूस्टर डोज की पॉलिसी भी आ जाएगी, बूस्टर डोज लगना भी स्टार्ट हो जाएगी, और बूस्टर डोज का अपडेटेड सर्टिफिकेट जो है, यानी कि जिसमें बूस्टर डोज भी ऐड होगी, एक नया सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा भी स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्होंने भी चाइना की वैक्सीन लगवाई है वो अगर इस हवाले से परेशान थे तो इंशाल्लाह उनकी ये परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता जो सऊदी अरबिया से छुट्टी गए हुए हैं, जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे उन्होंने चाइना वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, और उसके बाद उनका तवक्कुल पे स्टेटस भी इम्यून हो चुका है, तो उनको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि उनका तो ऑलरेडी तवक्कुल पे अपडेट हो चुका है। ये उनके लिए है जो विज़िट वीज़ा वाले हैं, जो कि सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, उम्रा के लिए आना चाहते हैं, या फिर नए वीज़ा पे आना चाहते हैं, या अभी जिनका तवक्कुल पे स्टेटस इम्यून नहीं हुआ। तो ये 2 अहम अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।